नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति और स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला जिले के मोरनी इलाके में टिक्कर ताल पर कई पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रोमांचक गतिविधियों के लिए मिल्खा सिंह क्लब बनाने की भी घोषणा की। कोविड संक्रमण के मद्देनजर हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 01123978046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये समारोह कल सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनल्स से प्रसारित किया जाएगा। इस समारोह को आयुष मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे व मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र द्वारा लाइव योग प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाखों योग प्रेमियों ने अपनी सहमति दी हुई है और घरों में रहकर वे योग करेंगे। मुख्य समारोह के दौरान योग आसनों का जीवंत प्रसारण किया जाएगा, जिसे देखकर लोग योग मुद्राएं साथ साथ कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन के बाद योग का जीवंत प्रसारण कल सुबह 7 से पौने 8 बजे तक किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमें योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। श्री आर्य ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत को बल्कि पूरी मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NZCC द्वारा चंडीगढ़ के कलाग्राम में योग एक भारतीय विरासत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में 75 ऐसी जगहों पर आयोजित किया जा रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हैं। इसके तहत कल योग गुरु डॉक्टर राजीव उप्पल लोगों को योग करवाएंगे। डॉक्टर उप्पल सरकारी योग व स्वास्थ्य शिक्षा महाविद्यालय चंडीगढ़ में योग प्रशिक्षक हैं। अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन द्वारा भिवानी में योग कक्षाएं लगाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज चौथे दिन भी भिवानी तथा गांव उमरावत में योग कक्षाओं का आयोजन किया गया। संगठन के प्रधान विजेंद्र सिंह ने बताया कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये हमारे शरीर व दिमाग की एकता का प्रतीक है। यमुनानगर में भी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 50 स्थानों पर योग समारोह आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर केवल 50 व्यक्ति ही योगाभ्यास में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों का 2 दिनों का ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर एक सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने वाले देश ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों की चर्चा करते हैं और इसे बेहतर करने के लिए अपने विचार इस मंच पर बांटते हैं। इस ऑनलाइन आयोजित होने वाले सम्मेलन को मुख्य रूप से राष्ट्रीय ताप बिजली निगम NTPC आयोजित करेगा, जो कि देश में सबसे बड़ा ऊर्जा विकसित उत्पादित करने वाला संगठन है।
इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता व ग्रीन हाइड्रोजन पहल से जुड़े विभिन्न संगठन भाग लेकर विचार विमर्श करेंगे, ताकि हाइड्रोजन के जरिए भविष्य में ऊर्जा उत्पादन पर नए प्रयोग व विकास किए जा सकें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला जिले के मोरनी इलाके में स्थित टिक्कर ताल में रोमांचक पर्यटन गतिविधियों का प्रदर्शन और शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके अलावा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पर्यटन मंत्री कंवरपाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, कालका से विधायिका लतिका शर्मा भी समारोह में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने पहले पानी में चलने वाले जेट स्कूटर की सवारी की और फिर इसे खुद चलाकर लोगों को रोमांचक जल खेलों के प्रति आकर्षित किया। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने पैरा मोटरिंग के माध्यम से उड़ान भी भरी। यहां विशेष तौर पर प्रशिक्षित क्षेत्र के बच्चों द्वारा पैराग्लाइडिंग का प्रदर्शन भी किया गया। यहां राफ्टिंग तथा हॉट बैलून की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इन रोमांचक गतिविधियों को आम लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला जिले के टिक्करताल में रोमांचक गतिविधियों के लिए फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने मिल्खा सिंह की याद को जिंदा रखने के लिए ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री टिक्करताल में रोमांचक गतिविधियों को शुरू करने के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी क्षेत्र का इतिहास राजाओं और महाराजाओं से जुड़ा है और इस क्षेत्र का वैभव फिर से कायम करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आयुष और पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल क्रीड़ा सहित जो रोमांचक गतिविधियां टिक्करताल में शुरू की जा रही हैं, उनमें से कई देश में सिर्फ 5 या 6 स्थानों पर ही उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे इलाके का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लब बनाकर उसमें स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पैराग्लाइडिंग कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि टिक्करताल में ठहरने की सुविधा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए मार्ग बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे 9 ट्रैकिंग मार्ग की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये ट्रैकिंग मार्ग एक दिन के होंगे क्योंकि क्षेत्र में अभी रोशनी की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाडा साहिब और माता मनसा देवी के विकास के लिए 49,000 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि बद्री के विकास पर 5,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़खल झील, नारनौल माधोपुर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में भी रोमांचक जल क्रीड़ा संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में पर्यटकों के लिए एक पर्यटक सूचना केंद्र और यात्री निवास बनाने की घोषणा भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आज थापली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकर्म केंद्र का शुभारंभ भी किया। उन्होंने थापली में नेचर ट्रेल, सुगंध वाटिका, राशिवन और नक्षत्र वाटिका का भी शिलान्यास किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की पॉजिटिविटी दर बढ़ने तथा नए कोविड संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आज अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में 61 जगहों पर कोविड टीकाकरण कैंप लगाए गए। लगभग हर वार्ड, हर गांव में ये कैंप लगाया गया। श्री विज जैन स्कूल में लगाए गए टीकाकरण कैंप का निरीक्षण कर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक विकास को लेकर वो वचनबद्ध हैं और निरंतर इस दिशा में काम किया जा रहा है। श्रीमती ढांडा आज जींद में के कलायत में विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुन रही थीं। भिवानी जिले के गांव निमड़ीवाली की 75 किलोग्राम भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा वोहरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों वे इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति और स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।